तो एआई और जॉब्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे आजकल हर कोई बात कर रहा है। और जानते हैं, ज्यादातर बातें डर वाली होती हैं। पर आज आज हम डर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे उन मौकों की जो इसी बदलाव में छिपे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए। आप मन में कुछ सोचें, एक पूरा का पूरा सेंटेंस, और सामने वाला उसे सुन ले। आपके होंठ भी ना हिले, कोई आवाज भी ना निकले। कैसा लगेगा? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये असलियत है। MIT के रिसर्चर्स ने एक डिवाइस बनाया है, नाम है ऑल्टर ईगो। ये एक हेडसेट है जो सीधे आपकी सोच को पकड़ता है और उसे ऑडियो में बदल देता है। हाँ, ये आज की हकीकत है। और बात सिर्फ सोचने को सुनने तक ही नहीं रुकती। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मान लीजिए आप बस सोचते हैं, आज रात घर के लिए फ्लाइट चाहिए, बस इतना ही, और आपका पर्सनल AI एजेंट वो काम पर लग जाता है। उसे पता है आप कहाँ हैं, आपका कैलेंडर कैसा है, आपको कौन सी एयरलाइन पसंद है, और देखते ही देखते वो फ्लाइट ढूंढता है, उसे बुक करता है, कैब बुलाता है, अरे रास्ते के लिए खाना तक ऑर्डर कर देता है। ये है वो भविष्य जहां बस एक सोच से, एक इरादे से बड़े काम हो जाएंगे। सुनने में तो ये सब बहुत कमाल का लगता है ना? एकदम जादू जैसा। पर हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहां पर यह पहलू एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। सवाल यह है कि जब इस लेवल की एफिशिएंसी, इस लेवल का ऑटोमेशन हमारे जॉब मार्केट से टकराएगा तो होगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले कौन सी नौकरियां निशाने पर आएंगी? वो जिन्हें हम कह सकते हैं प्लेबुक जॉब्स। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका एक फिक्स तरीका हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP हो। सोचिए, कोई भी काम जिसके नियम एकदम साफ हैं कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना है। बस AI के लिए ये काम परफेक्ट है। वो इसे बिना किसी गलती के, बिना थके 24 घंटे कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कितनी नौकरियां हैं? क्या लगता है, 10%? 20%? नहीं, आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80% जॉब्स में एक बड़ा हिस्सा इसी प्लेबुक वाले काम का होता है। 80%! मतलब समझिए, ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं आ रही, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक सुनामी जैसा बदलाव है। और देखिए, सालों से खासकर भारत जैसी जगहों पर हम एक इकोनॉमी ऑफ इनएफिशिएंसी में जीते आए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा और लोग हायर कर लो। प्रोसेस में कहीं गैप है, ठीक है, उस गैप को भरने के लिए एक इंसान को बिठा दो। पर अब वो दौर जा रहा है। अब नया मॉडल क्या है? छोटी छोटी लीन टीम्स जो पावरफुल AI सिस्टम्स का इस्तेमाल करके वो काम कर रही हैं जो पहले सैकड़ों लोग करते थे। सीधी सी बात है, कंपनियों के लिए अब इंसानों को हायर करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद ऑटोमेशन हो गया है। और यहीं से ना इकोनॉमी के नियम थोड़े अजीब और सच कहूं तो थोड़े डरावने होने लगते हैं। एक उदाहरण लेते हैं UPS का। सब जानते हैं इस कंपनी को। हाल ही में उन्होंने 48,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 48,000। तो क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? कंपनी की हालत खराब हुई होगी? नहीं, उनकी स्टॉक की कीमत 10% बढ़ गई। जरा इस बात की गहराई को समझिए। मार्केट ने हजारों लोगों को नौकरी से निकालने के लिए कंपनी को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। मैसेज एकदम साफ है, ऑटोमेशन करो, लोगों को निकालो, अपने खर्चे कम करो और आपके इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स को परेशान किए हुए है कि भाई, अगर लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी, उनकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतना कुछ बना रही हैं, इनका सामान खरीदेगा कौन? आखिर ये इकोनॉमी चलेगी कैसे? मुझे पता है, ये सब सुनने में काफी भारी लग रहा है, काफी नेगेटिव लग रहा है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, वो अपने साथ नई दरारें, नए गैप्स भी बनाती है, और उन्हीं गैप्स में नए मौके पैदा होते हैं। तो चलिए अब गियर बदलते हैं, प्रॉब्लम से हटकर अब सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। और जानते हैं, सबसे बड़ा मौका कहाँ है? उन बड़ी कंपनियों में नहीं जो आपको ऑटोमेट करने पर तुली हैं। नहीं, सबसे बड़ा मौका है हमारी इकोनॉमी के असली इंजन के पास, हमारे लाखों छोटे और मंझले बिजनेस जिन्हें हम SMEs कहते हैं। आप किसी भी छोटे बिजनेस के मालिक से बात कर लीजिए, चाहे वो कोई लोकल बेकरी वाला हो या कोई छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी चलाता हो। हर कोई बस 3 ही सवालों से जूझ रहा होता है। पहला, नए कस्टमर कहां से लाऊं? दूसरा, उनसे बात करके सेल्स कैसे क्लोज करूं? और तीसरा, अपने इस छोटे से बिजनेस को 1 से 5 तक कैसे लेकर जाऊं? ये वो असली जमीनी समस्याएं हैं जिनका हल हर छोटे बिजनेसमैन को चाहिए। और बस यहीं पर असली मौका है
एक ऐसे एक्सपर्ट के लिए जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके इन एसएमईज की इन तीनों समस्याओं को हल कर सके। ये एक बिल्कुल नई भूमिका है, एक एम्प्लॉय की नहीं बल्कि एक एआई पावर्ड प्रॉब्लम सॉल्वर की। ठीक है, ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे। तो चलिए अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इस नए प्रॉब्लम सॉल्वर के टूलबॉक्स में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, एआई की असली पावर किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग में नहीं है, उसकी असली पावर है सही सवाल पूछने की कला में। इसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग, और इसका एक बहुत ही सिंपल मैजिक फॉर्मूला है। बस 4 चीजें याद रखनी है। पहला, एआई को एक रोल दीजिए। दूसरा, उसे अपना मकसद यानी ऑब्जेक्टिव साफ साफ बताइए। तीसरा, उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ दीजिए। और चौथा, अगर कोई डेटा है तो वो उसे दे दीजिए। बस इतना ही। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ है एक बुरा प्रॉम्प्ट, छुट्टी के लिए ईमेल लिखो। इससे एआई क्या करेगा? एक बहुत ही बोरिंग जेनरिक सा जवाब दे देगा। पर दूसरी तरफ जब आप मैजिक फॉर्मूला लगाते हैं, आप उसे बताते हैं तुम एक एक्सपर्ट ईमेल कॉपीराइटर हो, मेरा बॉस ऑफिस में रहना पसंद करता है और मुझे इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए। जैसे ही आपने ये रोल और कॉन्टेक्स्ट दिया, एआई आपका टूल नहीं बल्कि आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन जाता है। और फिर जो ईमेल वो लिखता है वो कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक और उदाहरण देखिए, किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनानी है। पहले क्या होता था, हफ्ते लग जाते थे, हजारों लाखों रुपए खर्च होते थे। और अब आप एक एआई वेबसाइट बिल्डर खोलते हैं, उसे बस साफ साफ बताते हैं कि बिजनेस क्या है, सर्विसेज क्या हैं, कौन से रंग पसंद है, और बूम, कुछ ही मिनटों के अंदर एक शानदार प्रोफेशनल वेबसाइट आपके सामने तैयार है। ये किसी सुपर पावर से कम है क्या? तो बात सिर्फ इन टूल्स को सीखने की नहीं है, वो तो कोई भी सीख सकता है। असली बदलाव, वो बदलाव जो किसी को भी इस नई दुनिया में फ्यूचर प्रूफ बनाएगा, वो है माइंडसेट में बदलाव, सोच में बदलाव। देखिए, पुरानी दुनिया में वैल्यू किस बात की थी कि आप दिए हुए टेम्पलेट को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, आप कितने अच्छे एम्प्लॉई हैं, आपको जो काम दिया गया है उसे कितनी सफाई से करते हैं। पर एआई इसी काम को ऑटोमेट कर रहा है। तो अब भविष्य किसका है? भविष्य उनका है जो टेम्पलेट फॉलो नहीं करेंगे बल्कि नए टेम्पलेट बनाएंगे, जो सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे। तो सवाल आखिर में यही बचता है, वो सारे काम जो नियमों पर चलते थे, जो टेम्पलेट पर चलते थे, वो तो अब ऑटोमेट हो रहे हैं। तो अब नया क्या बनेगा, क्या रचा जाएगा? ये सवाल ही आने वाले कल का जवाब है।